खास विषय है। संसार का संबंध तुमने माना है, प्रभु का संबंध है, मानो या ना मानो, हम उनके हैं। मान लोगे तो संसार का माना हुआ संबंध हट जाएगा, नहीं मानोगे तो भी वो आपके हैं। जब आपको समझ में आवे तब मान लेना। किसी बात को लेकर के अपने में कुछ जो विशेषता दिखती है उसी का नाम अहंकार है। यदि तुम्हें विद्या का, बुद्धि का, धन संपत्ति का, जन का, त्याग का, वैराग्य का, भजन का, इनका अभिमान है तो आप अभी पराधीन हैं। अभी आप में बल वो भागवतिक जागृत नहीं हुआ, क्योंकि आपकी शुद्ध शरणागति नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ये शरणागति व्यास भरोसे कुंवर के, केवल केवल हमारे माई श्यामाजू को रात दिन उन्हीं का चिंतन है, पर बल उनका है। ये चिंतन उन्हीं की कृपा से हो रहा है। धन को लेकर अगर विशेषता हुई तो धन की दासता है, प्रभु की नहीं। संसार के किसी भी जन, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की संबंध वृत्ति उसकी दासता है। ये तुम्हारी हेता है। तुम अपने परम पद से दलित हो चुके हो, परंतु जो भगवान पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर है, ये स्वतंत्र परम पद है। शास्त्र, सदगुरु, भगवत वाणी की पराधीनता ये स्वतंत्र परम पद है, माया मुक्त करने का है। प्रभु चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना ले, मालिक बना ले, या उसको सबसे नीच घोषित कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो प्रभु को समर्पित है। हाँ, देखो बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया ठाकुर जी ने। पहले तो भेजते हैं सुंदर भोग की थाल, खा पी के थाल लगा देते, बाहर धो के रख देते समुद्र के से, फिर भेजते हैं अपने पास, ओ तुमने थाल चुरा, पिटवा दिया। दोनों में समान है, क्योंकि दोनों में प्रभु की मधुर लीला देखते हैं। प्रभु का हमारा संबंध जो दृढ़ है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर अपने में भक्ति की भी विशेषता दिख रही है तो यह अभिमान ही है आपको, क्योंकि जिनमें विशेष भक्ति जागृत हुई वो दैन्यता की मूर्ति हुए। तुमको कैसे अनुभव हो रहा है कि तुम विशेष भक्त हो? जो विशेष भक्त है वो अपने को कैसे बोल रहे हैं, हम तुच्छा परम मधमा। भक्त में जो विलक्षणता उतरती वो इस तरह उतरती है कि उसका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवत स्वरूप है, पर वो सदैव इस बात से गलित रहता है हृदय कि मैं नीच अधम किसी योग्य नहीं। वो भगवत स्वरूप स्थिति है। फिर उनके शरीर में और उनके स्वरूप में अंतर नहीं रह जाता। शरीर को पंच भौतिक कहा गया, स्वरूप को चिदानंद कहा गया, तो उनका शरीर भी चिदानंद हो जाता है। ज्ञानी का शरीर चिदानंद नहीं होता, क्योंकि मिथ्या भाव करके ब्रह्म सत्य में स्थित हुआ है। लेकिन भक्त का शरीर चिदानंद हो जाता है। साक्षात विमान में सदैव परम धाम श्री तुकाराम जी गए। परम भक्ता श्री मीराबाई जी सदैव प्रभु में लीन हो गई। श्री महाप्रभु चैतन्य देव सदैव जगन्नाथ जी में लीन हो गए। कितने ऐसे भक्तों के चरित्र आते हैं। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके सत में स्थित होता है। परंतु जब भक्त प्रभु के आश्रित हो जाता है तो उसका शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, प्राण भी सभी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए केवल प्रभु की शरणागति ही हमें। एक बार प्रज्ञा चक्षु संत श्री मानव सेवाश्रम के स्वामी जी का शरणानंद महाराज आगरे जा रहे थे, यमुना जी के किनारे किनारे। तो एक थे नहीं बाहर के, तो आंतरिक नेत्र तो खुली हुई ही थे। उनको पता नहीं चला मार्ग से, लाठी से। और प्रज्ञा चक्षु जनों को कुछ भागवती कैसी दृष्टि होती है, हमने देखा है कि आगे गाय है और वो घूम के निकल रहे हैं। तो फिर बताया कि बाबा देखो ये बट वृक्ष आ गए ना, मोड़ वाले आ गए ना, बट वृक्ष, इनकी भी परिक्रमा करनी है। तो आप सच्ची बताओ तो वृंदावन में तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? तो कहा बाबा बिल्कुल नहीं, हमारी तो आखिर। तो तुम्हें पता कैसे चला? बोले हमें एक एक पग से पता है कि इस समय हम यहाँ आ चुके हैं। एक एक पग मतलब अंदर। ऐसे ही वो आगरे जा रहे थे, अकेले थे, लाठी ली हुई, लाठी के साथ एकदम दरार फट गई और यमुना जी में गिर गए। गिरने से लाठी भी छूट गई। अच्छा, प्रगट में आंख हो तो पता हो कि हम कहां हैं, किधर हैं, जल में हैं केवल। और तो अब हाथ पैर मारे तो कुछ समझ में नहीं कि किधर को मारे। भाई पता हो कि इधर किनारा तो कुछ हाथ पैर मारे, लाठी दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक बात केवल आई कि भगवान ही सहारा, छोड़ दिया। अगर मृत्यु का समय आ गया तो शरीर छूट जाएगा। अगर भगवान को बचाना है तो वही बचा सकते हैं। तो बस हे प्रभु, हे हरि, हम आपकी शरण में हैं। अंतिम में एकदम भगवत स्मरण।
ऐसी एक लहर सी आई जैसे किसी ने हाथ पकड़कर घसीटा हो, और लाठी बिल्कुल नजदीक आ गई। लाठी पकड़ा, एकदम किनारे आ गए। उसी दिन से उन्होंने अपना नाम शरण। अरे प्रभु ने ये तो बात सुनने में सरल लगी, लेकिन उनकी बात थी, उनकी हृदय की, कि अब तो प्राण जा रहे हैं, तैरना आता नहीं है, और किधर हाथ पैर मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किनारा किधर पता ही नहीं है, और जो लाठी एक सहारा था वो भी छूट गई। अब उनका हृदयार्थ भाव में प्रभु, ओ ये चमत्कार प्रभु ने कृपा की, लाठी स्वयं आ गई नजदीक। स्वयं क्या हाथ पकड़कर निकाल लिए, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। पर छोड़ दो, हाथ पैर मारना छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम बहुत समुद्र से किधर जाओगे, किनारा कहां है, हाथ पैर मारना, अहंकार छोड़ो, ऐसे आश्रित हो जाओ। तो पकड़ करके लाठी दे दी, साधन दे दिया। लाठी क्या है? साधन। ये पकड़ साधन, चल इस साधन से चल, और ये किनारा है, तैरने की जरूरत नहीं, ये किनारा है और ये चल। ये भगवत कृपा से प्राप्त। हम लोग अंधे हैं, हमें पता नहीं कि हमारा क्या साधन होना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। वो प्रभु ही साधन देते हैं, प्रभु ही हमें संसार किनारे ले आए। देखो ना, श्री धाम में आ गए हो, शरणागत हो गए हो, किनारे लग गए हो, हाँ, लाठी मिल गई, साधन, चलो अब इसी के सहारे चलो, आप पहुंच जाओगे, अपने भवन तक पहुंच जाओगे। स्वामिनी जी बड़ी कृपालु है। हमारी केवल भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाए, अहम शून्य। इसमें संत जन उदाहरण देते कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी हरी हरी पत्तियां चुनने में खूब मगन थी, और संध्या काल हुआ तो सब बकरियों को लेकर चला गया। ना उस चराने वाले को होश रहा उसका, और ना चरने वाली बकरी को होश रहा। अब संध्या अंधेरा हो गया, तब उसे चेतना ही, देखा आसपास कोई नहीं, अब वो डर गई। अब वो चली तो सामने एक जलाशय दिखाई दिया, तो सोचा अब जो होगा होगा, प्यास लगी, पानी पी लेती। अब जो होगा, पानी पीने गई तो पानी पीते ही उसको वहां गीले में ऐसे पंजे दिखाई दिए, तो ये किसी बलवान का पंजा है, देखते ही प्रयोग करके बैठ गई वही। भेड़िया आया तो उसकी तो लार टपकने लगी, बकरी है, खाने को अच्छा मिलेगा। बकरी का ये पंजा देख रहे हो, इसके सारे सिंह का पंजा। भाग गया भेड़िया कि अरे अगर सिंह ने इसकी रक्षा तो वो हमें मार डालेगा, भाग। अब उसको और विश्वास हो गया, अनुभूतियां भगवत चरणारविंद की समर्पण वृत्ति को और बढ़ा दी है, उसको और विश्वास, अरे बचा लिया मुझे। ऐसे जो भी जीव आता और उसकी तरफ गुजराता तो बड़े ठसक में कहते, ये पंजा देख रहे हो, ये तो सिंह की परिचय। भाग जाते, सिंह आया और दहाड़ मारी, कहे शाम के अंधेरे से लेके अभी तक इसी पंजे के सहारे में बचती रही हूं, इस पंजे को देख लो। अच्छा, ये तो मेरा ही पंजा है। बोले अब हम तो इस पंजे के सहारे से अभी तक बचती रही। तो उन्होंने कहा फिर तुम चिंता मत करो, पंजा तो हमारा ही है। हाथी को कहा कि अगर हमसे विरुद्ध चलोगे तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, झुको, सूंड से उठाओ इसको, अपनी पीठ में बैठा लो, और पूरे जंगल की कोमल कोमल पत्तियां इसको चराओ, और अपनी पीठ पे रखना, कोई भी इसको छेड़ न सके। समझे इसका आशय? संसार वन में हम भोगों की विषय चाट में भूल गए, और जो काल रूपी चरवाहा है वो हमको चरा रहा था विषयों में, हमारे समय को नष्ट कर रहा है। अब चरते हुए हम भूल गए, अपनी मदांधता में, अपने स्वाद में हम भूल गए। अब ध्यान आया कि अरे ये तो रात्रि का समय, अब तो मृत्यु का समय आएगा, मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र है गहरे पंजे जिनके हैं, श्री हरि चरणारविंद। आश्रय ले लिया तो जिए काल बस ना परे, जो इन चरणों का आश्रय समुझ जाए शरण, ते डरत ना काल डर। फिर लोग कहते हैं कि महात्मा लोग तो बड़ी मौज ले रहे हैं यार, ये सिंह की शरण में हुए, उसका हुक्म हुआ कि कोमल कोमल पूरे जंगल की पत्तियां लाके इसको पाओ। क्यों? क्योंकि मेरी शरण में है, मेरी शरण में विश्व ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरणों में लुटती हैं जो भगवद आश्रित हो जाता है। एकमात्र भगवान का वैभव है सब अनंत ब्रह्मांड, और उन्हीं वैभवपति की शरण में अब उसके लिए क्या कमी? जाके राम धनी वाक्य कौन कमी? हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो वो हमें जना देंगे कि मैं कौन हूं। हमें पता नहीं कौन प्रभु है, रोज वो देखते हैं, हमसे मिलते हैं, रोज आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं, पर कौन से रूप में आते हैं ये हम पहचान नहीं पाते। पर वो जब रोज देखेंगे ना कि तुम उसी पंजे के सहारे बैठे हो, तो एक दिन बता देंगे कि ये मेरा ही पंजा है, और अब देख मेरा समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र प्रेम मैं तुझे पूर्ण कर देता हूं, अब किसी अन्य की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कह रहे, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः, यज ज्ञात्वा नेह भूयोन यज ज्ञातव्य मवशिष्यते। हे पार्थ,
तेरे लिए अब मैं ज्ञान का वर्णन करूंगा, विज्ञान सहित, अशेषता, संपूर्णतया ज्ञान का वर्णन करूंगा। ये ज्ञान ऐसा है जिसके जान लेने के बाद तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और मैं स्वयं इस ज्ञान को तुम्हें प्रदान करता हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि ये ज्ञान मैंने महात्माओं को भी दिया है, उनके जो अनुभव में आया वो वाणी में नहीं आया, क्योंकि वाणी अलग है, अनुभव अलग है। जहां अनुभव हुआ वहां वाणी नहीं है, और जो वाणी है वो अनुभव में नहीं है, आभास मात्र बोलती है। और प्रभु की वाणी और अनुभव तीनों एक हैं। हमारा शरीर, हमारा अनुभव, हमारी वाणी, तीनों में अंतराय है। हमारा स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, वाणी से जो निकल रहा है वो अनुभव की केवल आभास वृत्ति है, वो बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, वो अनिर्वचनीय है। लेकिन जब ब्रह्म ही बोले तो उसके लिए अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी भी ब्रह्म है, उसका स्वरूप भी ब्रह्म है, उसका अनुभव भी ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म बोल रहा है। तो प्रभु इसीलिए कह रहे ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य अशेषता। अशेषता, बाकी नहीं रहेगा जो मैं बोल रहा हूं, सुनो। और कोई बोलेगा तो बाकी रह सकता है, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा। जिन नेत्रों, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उनमें वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रहे उसने देखा नहीं, अंतराय इसी में हो गया। तो जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का ऐसा भेद नहीं है, उनकी वाणी भी श्री कृष्ण ही है, एक रोम भी श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का एक रोम भी श्री कृष्ण है, सच्चिदानंदमय है। वो कह रहे मैं ते अहम, मैं स्वयं सविज्ञानमिदं, विज्ञान के सहित, अनुभव के सहित तुम्हें ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। अशेषता, कुछ बाकी नहीं रहेगा और जानना बाकी नहीं रहेगा। तुम्हें कहूंगा, मैं खुद कहूंगा, संपूर्णता से कहूंगा। वैसे तो बहुत महात्माओं ने भी वर्णन किया है मेरे स्वरूप का, क्योंकि उनके अनुभव में मैं ही आया हूं और उससे वही अनुभव लाभ भी होता है। परंतु इस समय मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। वो मैं स्वयं तेरे लिए वर्णन कर रहा हूं। जैसा मैं अनुभव करके वर्णन कर रहा हूं वैसा दूसरा नहीं कर सकता, पक्की बात है, भगवान कहे। अब जितने भी बोलते हैं तो उस अनुभव को बुद्धि से विचार करके शब्द में लाते हैं, तो शब्द की एक सीमा होती है। लेकिन प्रभु की बुद्धि भी प्रभु है, प्रभु की वाणी भी प्रभु है, प्रभु का अनुभव भी प्रभु, और स्वयं प्रभु बोल रहे हैं। अब वहां भेद नहीं हो सकता, जैसे इधर भेद है प्राकृतिक और अप्राकृतिक का। प्रभु की बुद्धि समस्त बुद्धि का स्वरूप है, और किसी भी महात्मा की बुद्धि समस्त बुद्धि का एक अंश है। वो कितना जान सकता है, उसकी बुद्धि कितना जान सकती है, जितना प्रभु जला दिए। लेकिन प्रभु कितने बोले, ना इति नेति, इसलिए वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। पर मैं सदा ही पूर्ण हूं, इसलिए मेरा ज्ञान पूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं पहले अनजान था अब मुझे ज्ञान हुआ है। अनजान को जो ज्ञान होता है जितना दिया गया उतना ही है, लेकिन प्रभु ज्ञान समुद्र है, इसलिए ध्यान पूर्वक तू सुन। प्रभु का जो सगुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप जानना सरल है, सगुण स्वरूप जानना कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ हति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। वैसे प्रायः कहा जाता है कि निर्गुण निराकार की अनुभूति करना बड़ा कठिन है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि सगुण साकार की कठिन है, निर्गुण निराकार की नहीं। प्रभु का जो रूप है, ऐश्वर्य है, प्रेम है, महिमा है, वो निर्गुण में आसक्त जनों को भी आसक्त कर लिया, ऐसा देखा गया। जनक जी महाराज निर्गुण निराकार ज्ञान के सिद्ध महापुरुष हैं, राजा होते हुए भी। बड़ा आश्चर्य है, राजा होते हुए भी, भोग ऐश्वर्य संपन्न महलों में रहते हुए भी, जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, ऐसे विरक्त, जो जन्म सिद्ध वैरागी हैं, ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। कौन? महाराज जनक जी। राजा पदवी पे हैं, रानियां हैं, भोग ऐश्वर्य संपन्न हैं, और इनके चेला कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। निर्गुण निराकार की अनुभूति से तृप्त महापुरुष हैं जनक जी। जब राम जी को देखते हैं तो उनका ब्रह्माकार मन आसक्त हो जाता है राम जी में। निर्गुण निराकार में वही सिद्धि प्राप्त करता है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विजेता होता है। कोई भी त्रिभुवन का शब्द या रूप या रस या गंध आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा है।
जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। और यह तो सिद्ध ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप है विदेहराज जनक। जब राम जी को देखा तो ऐसे लुभायमान हुए कि बार बार अपने ज्ञान की वृत्ति को संभाल रहे हैं, नहीं संभल पा रहे। तब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपनी बात को, अपनी स्थिति को विश्वामित्र जी से नेत्रों ही नेत्रों में पूछा। मानो वो कह रहे हो कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज बैरागी, पर इनके रूप को देखकर जैसे चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति हो रही। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। निराकार ब्रह्माकार वृत्ति में आनंद रहने वाला मन आज राम रूप का गुलाम होता जा रहा है। जबरदस्ती इस रूप ने निराकार ब्रह्म की अनुभूति में छके हुए मन को आसक्त कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी से परम विदेहराज जनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई। ये ब्रह्म सुख से भी श्रेष्ठ सुख है प्रभु के साकार रूप की उपासना। प्रभु के और इस साकार अवतार लीला से भी महाश्रेष्ठ प्रभु श्री कृष्ण की ये प्रेम लीला, ब्रज लीला। और इस लीला को प्रकट करने के लिए निकुंजेश्वरी निकुंजेश्वर जो पधारे, तो जो निकुंज में अनादिकाल से अनंत काल तक वो रूप, वो सौंदर्य, वो प्रेम, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। भगवान के ज्ञान रूप को, तत्व रूप को जानकर सब मुक्त हो गए। भगवान की भक्ति करके सायुज्य सामीप्य सारूप आदि या भगवान के ईश्वर सेवा में पहुंच गए। पर नौ निकुंज बिहारणी श्री श्यामाजू की चरण भावना में मगन होकर प्रीतम श्री लाल जो सहित वृंदावन रंग में रंगना, ये समग्र रूप प्रभु का है। इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। नहीं तो फिर ये शब्द नाता संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्णया। इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी संभावना नहीं कि श्री जी के चरणों में महावर लगाने की सोच सके। इसीलिए ये हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो प्रभु के चरणों का इस रस के दाता श्री कृष्ण ही है। दुर्दास जी ने लिखा, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। मतलब अपने लोगों के ऊपर श्री हरि की कृपा बरस गई, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के अगाध प्रेम का द्वार खोल दिया। हृदय का अगाध प्रेम श्री लाडली जो श्यामा जो है। लाडली जो कौन है? श्री हरि के हृदय का अगाध प्रेम समुद्र का सार रूप। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदी विमला। अब इनको सुगमता से समझ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए भागवत गीता शास्त्रों का स्वाध्याय करा करके, सिद्धांत में स्थित करके, उसके राग अहंकार का नाश करके, उसका हृदय द्रवित करके, सरस भक्ति के मार्ग में गुरुजन रसिक जन खड़ा करके फिर उसको देखते हैं। हाँ, अब इसका देह भाव गलित हो जाए, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, तब उसका प्रवेश होता है। ये किसी अन्य साधन से नहीं होता। अन्य साधन से तो शिव विरंच जैसी साधना कौन कर सकता है? ये नारदाजी सुकई रगम्यम, इनसे बढ़कर कोई साधक हो सकता है क्या? तो कैसे आया ये? हाँ, रे मनस्कन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों की कृपा से। रसिक महापुरुष कब मिलते हैं? जब लालजू महाराज बहुत कृपालु हो जाते हैं, तब वो अपनी श्री जी की निज दासियों का संग दे देते हैं। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू, हरिराम व्यास जू, ये सब श्री जी की चरण दासियां हैं। ये आई हैं उस रस का अनुभव कराने के लिए जो आगम निगम पुराण अगोचर है। ये वेदों में भी नहीं देखा गया, ये स्वरूप वेदों में भी नहीं है। वेद है राज सिद्धांत कानून, राज सिद्धांत कानून, और ये है निज महल का रस। यहां वेदों की भी पहुंच नहीं है। जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो, ताको ते अधर सुधारस चाक्यो, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम। समझो कहां तुम्हारा सर झुका हुआ है। समझो ऐसी जगह जहां सब उपासनाओं के केंद्र श्री हरि है, और श्री हरि भी जहां, वहां तुम्हें अवसर मिल गया है। अब अन्य आश्रय नहीं, किसी साधन बल का भी आश्रय नहीं, एकमात्र लाडली जू के चरणारविंद का आश्रय, भरोसा, वृंदावन की रज का सेवन। तो प्रभु कहते मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर सब परिचय दे दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। वही तो गुरु है, वही तो आचार्य है, वही तो रस समुद्र है, वही तो रस है, वही तो रसिक है। भेद समझो, वही रस है, वही रसिक है। जैसे हित हरिवंश रसिक नवरंग पिय। कौन है ये प्रीतम? रसिक नवरंग पिय। ये रसिक भी है और रसघन मोहन मूर्ति भी है।
यही रस है, यही रसिक है, यही गुरुदेव है, यही आचार्य है। बस बात मान लो, इनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लो। जैसे सोने के गहने हैं, परंतु उन सब में एक ही तत्व है, सोना। जो ये जान जाता है कि सोने का है, तो उसके बनने बिगड़ने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, अब सोना पहले था जो आकार नहीं लिए हुए, तब तो सोना था। आकार लिया तो सोना, और आकार बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? सोना ही तो रहेगा। उसकी कीमत में कोई कमी आ जाएगी क्या? ऐसे ही जब तुम प्रभु को जान जाओगे तो तुम इन आकारों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये प्रकृति जन्म है। जब तक हमारा इन आकारों में आकर्षण है, तब तक हमारा तत्व में आकर्षण नहीं। जैसे कंगन कड़ा बनने के पहले सोना था, कंगन कड़ा आकार बिगड़ने के बाद भी सोना रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत वही रहेगी। उसकी कीमत पहले भी वही थी, बीच में भी वही, बाद में भी वही, क्योंकि सोने की कीमत है, आकार की नहीं। ऐसे ही इस संपूर्ण प्रपंच को तुम साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। अब खत्म प्रपंच, पहले समझो इस बात। अब जहां ये समझा सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, देहाभिमान खत्म हो गया। देहाभिमान प्रकृति में महत्व बुद्धि करके उसको अपने में धारण करना, ये पुष्ट होना है। जैसे प्रकृतिजन्य विद्या, प्रकृतिजन्य धन, प्रकृतिजन्य शरीर, प्रकृतिजन्य रूप, प्रकृतिजन्य प्रतिष्ठा, मान, ये सब इस आकार को स्वीकार में करो। इस आकार में जो विराजमान तत्व है वो हमारे राधा वल्लभ लाल है। एक मात्र, दूसरा नहीं। खत्म, पूरी सृष्टि खत्म, एक सूत्र से हटाओ सब। जैसे आभूषण बनने के पहले सोना था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? सोना ही तो है ना। उसके आकार का महत्व नहीं है, वो स्वर्ण का है, वो स्वर्ण नहीं है। ऐसे जितने आकार, इनका महत्व नहीं। इनमें विराजमान जो कीमती वस्तु है वो श्री हरि है, प्रभु है। इतना आपको जानना पड़ेगा, इतनी आपकी अनुभूति होनी पड़ेगी। ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, वो मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल हैं, ये अनुभव करो। हजारों बार चर्चा हुई, सुनी, लेकिन आपने अनुभव किया नहीं। वही राग द्वेष, छोटा बड़ा, उत्तम मध्यम, मैं तू, इसी में तो भ्रमित हो रहे हो। साधक किस बात के हो? गुण दोषों को लेकर विचर रहे हो, तत्व को लेकर विचर रहे हो, आकार को लेकर विचर रहे हो। ये अच्छा, ये बुरा, ये उत्तम, ये नीच। कोई बुरा उत्तम नीच नहीं। समझो पहले, वो एक तत्व जितना एक नाक की छोटी सी एक ऐसे आभूषण में विराज, वही बहुत बड़े हार में भी विराजमान है। ऐसे एक चीटी में भी वो बड़े आराम से संपूर्ण तत्व प्रभु विराजमान है। वैसे अणु अणियान महतो महियान, कोई दूसरा नहीं। ये अनुभव करो। ये तुम्हारा राग द्वेष, तुम्हारी उत्तम अधमता, तुम्हारी ये हमें प्रभु से नहीं मिलने देगी। इसे छोड़ो। यही है अज्ञान जिसे हम संसार में प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आप भगवत मार्ग के पति को ज्यादा समय नहीं है। आज आपको ये बातें सुनने को मिल रही, कल और ऐसा कलिकाल बढ़ेगा कि आपको बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। जैसे अब हमारे संतों का पारा नीचे गिर गया। एक समय था, एक से एक महाबली भगवत भजन के संत, जिधर देखो उधर महापुरुषों की बाढ़ थी। स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, श्री रूप सनातन जी, भीड़ लगी थी। जिस प्रांत में देखो रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, कबीरदास जी, रैदास जी, जिधर देखो मीरा जी। महाराष्ट्र तो भरा हुआ था, एक से एक सिद्ध भीड़ लगी थी। ऐसे महापुरुषों की भीड़ लगी थी जो अनुभव और ब्रह्म शब्द से भी जिनका परिचय था, शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परम तत्व के अनुभूत से छके हुए महापुरुष। गिर गया पारा। देखो कलयुग का प्रभाव। अब ऐसे महापुरुष सखी आंख तर को आवत नहीं। केवल कोरी बातों से अनुभूतियां नहीं होती है। हाँ, अब हमारे पास बातें बातें रह गई है। वो भी शास्त्र सम्मत अनुभूति युक्त जब वचन होते हैं तब बाहरी प्रभाव पड़ता है। कहां रह गया है उद्भट महापुरुष जो रात दिन भजन में लगे? आप देखो कहां, ऐसे चंद अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। ऐसे महापुरुष कहां रह गए जो अपनी अनुभूतियों से जगत का मंगल जो है वो छुपे हुए हैं, जो करना चाहते हैं। अगर अनुभूति नहीं तो वो बोलना केवल एक वाणी का विलास मात्र होगा। अगर अनुभूति से छके हुए नहीं तो वचनों का क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पर नहीं पड़ेगा। आज हमारी ये दुर्भाग्य वृत्ति बढ़ रही कि बड़े बड़े भजनानंदी अनुभूत महापुरुष अंतर ध्यान होते चले गए। अब तो नई पीढ़ी में भगवान ही जाने कैसे तैयार करेंगे। वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। पर बात यह है कि कलिकाल तभी बढ़ेगा जब ये महात्मा अंतर ध्यान होंगे। अगर ये बने रहे तो भगवान भी नहीं ऐसा चाहेंगे कि कलयुग बढ़ पावे। उनकी भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा सामर्थ्य नाम में है। नाम जापक उपासक नामी को अपने अधीन रखता है।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर उनका नाम कीर्तन चल रहा है, नाम की महिमा का गान हो रहा है, नाम में डूबे हुए भक्त जाने, तो कलिकाल क्या भगवान भी वहां कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकते। भगवान की सामर्थ्य से बढ़कर सामर्थ्य नाम में। भगवान ने अवतार लेकर जितनों को तारा, उतनों को नाम ने ऐसे तार दिया, ऐसे नाम ने तार दिया। इसीलिए स्वामी नाम है, सेवक नामी है। अब ऐसे नाम के धनी महापुरुष बिरले ही कोई। तो अभी आपके पास समय है। अगर आप प्रमाद में समय खत्म कर दिए तो हमें लगता है अगर अगला जन्म होगा तो ऐसा हमें संयोग मिलना कठिन होगा जैसा अभी है। जैसा आज के 40 वर्ष पहले संयोग महात्माओं का, वो अंतर ध्यान होते चले। गंगा किनारे देखो एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जिधर देखो एक से एक वो अंतर ध्यान होते चले जाए। अब हम नई पीढ़ी के महात्मा तैयार हो रहे हैं, वो पैसे वाला मोबाइल है, हाँ जो भी हो उसको नहीं, और दूसरे शब्दों स्मार्टफोन वाले। हमारी सिद्धि गूगल, ऐसे की जरूरत नहीं, सर्च करो गूगल में, हमारी सिद्धि 1,00,000-1,25,00,000 का स्मार्टफोन जेब में। सिद्धियां, भगवत प्राप्ति। अरे भैया इससे बचने के लिए तुम बाबा जी बने थे कि कोई विक्षेप ना हो, कोई चिंतन ना हो। और अब जहां माला गुरु की छवि रहती थी ना छाती में, हृदय देश से, वहां हृदय देश में स्मार्टफोन मिलेगा, ऊपर से चलता, यहीं ऐसे टंगा मिलेगा छाती में। कुन्न से हुआ, कौन आया, किसका नंबर आया। जैसे हृदय में वृत्ति आती थी ना कि भगवदानंद कौन सी वृत्ति आई, लीला की आई कि रूप की आई, छक रहा है उपासक, परिचय दिखता है, किसका मैसेज है, गई भैया। जो वृत्ति अंतर्मुख में डुबोनी थी, देख लो कलयुग की चाल, हर एक की जेब में मिलेगा। बाबा जी है, अगर जेब में मोबाइल नहीं तो सिलेंडर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा सिलेंडर, उसमें आधार कार्ड, दुनिया की सुविधा है, ले वो फंस गए।